मछुआरा और इसकी बीवी। किसी गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी में मछुआरा और उसकी बीवी रहा करते थे। मछुआरा दिन गए समंदर पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता और घर में लाकर अपनी बीवी को मछलियां देता और उसकी बीवी वो खाना बनाती और उन्हीं मछलियों को वो बेचकर गुजर बसर किया करते थे। जब भी मछुआरा मछलियां पकड़कर घर की राह लेता और अपने घर में दाखिल होता तो वो अपनी बीवी को नाखुश पाता था। हालांकि मछुआरा अपने इस काम से मुतमईन था, लेकिन उसकी बीवी नाखुश थी। वो हर वक्त अपने शौहर से किसी न किसी बात की शिकायत करती और कहती, ये छोटी सी झोंपड़ी में मेरा दम घुटता है और मैं बीमार होती हूँ। हालांकि मछुआरा अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। जब भी मछुआरा समंदर से 2 मछलियां पकड़कर लाता तो उसकी बीवी हमेशा 3 मछलियों की डिमांड किया करती थी। और जब भी मछुआरा अपनी बीवी के लिए आम लाता तो उसकी बीवी कहती कि मुझे आम नहीं, आड़ू चाहिए। हालांकि उसकी बीवी को आम फिर भी पसंद थे, लेकिन वो हर वक्त अपने शौहर से शिकायत करती रहती। एक दिन मछुआरे ने अपनी बीवी से पूछा, तुम किस तरह खुश हो सकती हो? तो उसकी बीवी ने कहा कि मुझे इस छोटी सी झोंपड़ी में अब नहीं रहना, मुझे एक कोठी ले कर दें। अब मछुआरा अपनी बीवी से बहुत तंग था। वो अपने रोज़मर्रा के काम के लिए समुंदर के पास पहुंचा और उसने मछली पकड़ना शुरू कर दी। अब मछुआरे को तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसके हाथ कोई मछली नहीं आई। मछुआरे ने सोचा, लगता आज हमें फल ही खाकर गुजारा करना पड़ेगा। इतनी देर में उसकी छड़ी में थोड़ा खिंचाव आना शुरू हो गया। मछुआरे ने कहा, ये क्या? उसने जब अपनी छड़ी को बहुत ज़ोर से खींचा तो एक चमकती हुई मछली उसके पानी में आन गिरी। मछुआरा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि वो एक चमकती हुई मछली थी। मछुआरे ने कहा, ये मछली कैसी है और इतनी भारी क्यों थी? लगता इसने ज़्यादा खा लिया था। तो इस पर मछली कहने लगी, मैं भारी इस वजह से नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक जादुई मछली हूँ और मैं समंदर की मछलियों का शहजादा हूँ। मेहरबानी करके तुम मुझे छोड़ दो और मुझे खाने में तुम्हें मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस पर मछुआरे ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अब किसी की जान तो नहीं ले सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने कहा, बहुत मेहरबानी होगी, तुम मुझे छोड़ दोगे, बहुत शुक्रिया। यह कहकर मछली अपने समुंदर में वापस चलेगी और मछुआरा भागता भागता अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर कहने लगा कि आज मैंने एक ऐसी मछली पकड़ी थी जो कि बहुत ही सुंदर और जादुई मछली थी। उसने मुझे बताया था कि वो एक समुंदर का शहजादा है, इसलिए मैं उसको छोड़ आया। तो इस पर उसकी बीवी ने कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम चाहते तो उस मछली से अपने लिए एक कोठी मांग सकते थे। हालांकि वो मछली हमारी हर इच्छा पूरी कर सकती थी। तुमने उस मछली से क्यों कुछ नहीं मांगा और ना तुम उस मछली को पकड़ कर लाए हो, बल्कि तुम उस मछली को छोड़ कर भी आ गए हो। तुम कितने बुद्धू हो। जाओ उस मछली से कुछ मांग कर लाओ और उसे कहो कि हमें कोठी चाहिए। तो इस पर मछुआरा बहुत ही शर्मसार हुआ, लेकिन वो अपनी बीवी की बात मानने के लिए वहां पर पहुंच गया। इस बार मछुआरे ने समुंदर का पानी देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा पीला और हरा हो चुका था। उसने मछली को आवाज़ लगाई, जादुई मछली बाहर आओ। तो जादुई मछली फ़ौरन बाहर आई और कहने लगी, हाँ क्या चाहिए? तो इस पर मछुआरे ने कहा कि मेरी बीवी नाखुश है, वो चाहती है कि उसे एक कोठी मिल जाए और वो इसी में रहना चाहती है। तो मछली ने कहा, जाओ, उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब मछुआरा भागता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने अपने घर की जगह पर एक बहुत ही शानदार कोठी पाई और बाहर उसकी बीवी खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। अब मछुआरा अपने घर में दाखिल हुआ। उसकी बीवी इन चीज़ों को देखकर बहुत ही खुश थी और कहने लगी, अब तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी अशिया हैं, अब हमें कुछ और ज़रूरत नहीं। तो इस पर मछुआरे ने कहा, देखो वहाँ पर आग जलाने के लिए भी जगह है, अब तो तुम खुश होना। तो उसकी बीवी सोचने लगी और कहने लगी, बात की बात में सोचेंगे और हम इस घर को ज़रूर तब्दील करेंगे। अब मछुआरा थका हुआ था, वो सो गया, मगर उसकी बीवी इस सोच में गुमराह हो गई कि अब मैं सुबह अपने मियाँ से कहूँगी कि मेरे लिए महल मांगे। अब जब सुबह हुई तो उसकी बीवी टेबल पर अपने मियाँ का इंतज़ार करने लगी और जब उसके मियाँ आए तो वो कहने लगी, चाहो जादुई मछली से कहो हमें एक महल दे दे। तो इस पर उसका मियाँ कहने लगा, हाँ इस घर में तो ज़रूरत की सारी अशिया मौजूद हैं, तुम्हें एक महल क्यों चाहिए? तो उस पर उसकी बीवी कहने लगी, जाओ, वो मछली हमारी ज़रूरत पूरी कर सकती है और साथ में ये मेरी ख्वाहिश है, जाओ तुम उससे कह कर आओ। इस पर मछुआरा समुंदर के करीब पहुंच गया। अब जब वो समुंदर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि समुंदर के पानी का रंग बैंगनी था और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। मछुआरे ने आवाज़ लगाई, ए जादुई मछली, बात सुनो, बाहर आओ, मेरी बात सुनो। इस पर जादुई मछली बाहर आई और कहने लगी, क्या विश है तुम्हारी? तो इस पर मछुआरे ने कहा कि मेरी बीवी नाखुश है, वो चाहती है कि तुम उसे एक महल दो और वो एक मलका भी बन जाए। तो इस पर
मछली ने कहा, जाओ, उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और अब जब तुम घर जाओगे वो एक महारानी भी बन चुकी होगी और उसके पास एक महल भी होगा। अब मछुआरा मछली की बात पर यकीन करते हुए घर की तरफ वापस आ रहा था। वो जब घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा अब कोठी की जगह एक शानदार महल था और उसके बाहर बहुत ही ज़्यादा सिपाही निगरानी कर रहे थे और बहुत से मुलाजिम महल के इधर उधर घूम रहे थे। अब मछुआरे को ये था कि उसकी बीवी खुश हो गई होगी। जैसे ही वो महल के अंदर दाखिल हुआ उसने अपनी बीवी से कहा, अब तो तुम खुश हो ना। इस पर उसकी बीवी ने कहा, खुश की बात को छोड़ो, तुम उस मछली के पास वापस जाओ और उसको जाकर कहो कि मुझे एक मलका आलिया बना दे। तो इस पर मछुआरा गुस्सा हुआ और कहने लगा, तुम ऐसी बातें क्यों मनवा रही हो, तुम पागल तो नहीं हो चुकी। तो उस पर उसकी बीवी ने कहा, तुम जाओ और उस मछली से मेरी ये बात कह दो, वो मछली हर काम कर सकती है, वो मुझे मलका आलिया ज़रूर बनाएगी। तो इस पर मछुआरा बेचारा उसकी बातों में आकर दोबारा समंदर के करीब पहुंचा। उसने देखा कि समंदर का पानी भूरा हो चुका था। उसने आवाज़ लगाई, है जादुई मछली, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो इस पर मछली अचानक नमूदार हुई और कहने लगी, बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है। तो इस पर मछुआरे ने कहा कि मेरी बीवी अभी भी ना खुश है, वो मलका आलिया बनना चाहती है। तो इस पर उस मछली ने कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, वो मलका आलिया बन चुकी है, अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ और जाकर देखो ये सब उसको मिल चुका है। जैसे ही मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा वो लकड़ी के दरवाज़ों की जगह अब सोने के दरवाजे थे और जब वो अपनी बीवी के करीब पहुंचा तो उसकी बीवी के सर पर सोने का ताज और सोने का सिंहासन था जिस पर उसकी बीवी बैठी हुई थी और उसकी बीवी के नीचे बहुत ही ज़्यादा वजीर बैठे हुए थे। तो इस पर मछुआरे ने अपनी बीवी से कहा, अब तो तुम खुश हो ना। तो उसकी बीवी कहने लगी, इस बात को छोड़ो, अब हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, चलो अब हम आराम करते हैं। तो इस पर मछुआरा और उसकी बीवी कमरे में चले गए। मछुआरा बहुत ही थक चुका था, वो सो गया। उसकी बीवी सो ना सकी और ये बात सोचने लगी कि अब वो इस तरह खुश हो सकती है। अब रोज़ ही मछुआरा सो जाता और उसकी बीवी रात को चांद को देखकर बहुत ही ज़्यादा बातें सोचने लगती और जब भी मछुआरा उठता तो वो अपनी बीवी की खुशी के लिए दुआ किया करता था। अब उसकी बीवी कभी भी नहीं सोती थी और तकरीबन इस बात को एक हफ्ता हो चुका था। वो रात को रोज़ ये बात सोचती कि वो और किस बात में खुश हो सकती है। एक दिन वो ये बात सोच रही थी कि अचानक सूरज निकल आया। उसने कहा, ये क्या, सूरज तो मेरी मर्जी के बगैर निकल आया है। उसने एक तरकीब सोची और अपने मियाँ को उठाने लगी और कहने लगी, मियाँ उठो उठो। तो इस पर मछुआरा जाग उठा और उसकी बीवी उससे कहने लगी कि जाकर उस मछली से कहो कि मुझे खाल के कुदरत बना दे, मैं इस चांद और सूरज को काबू करना चाहती हूँ ताकि ये मेरी मर्ज़ी से निकले और मेरी मर्ज़ी से गुरूब हो। तो इस पर मछुआरे ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो उसकी बीवी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा और हमें कोई भी तंग नहीं कर सकेगा, सारी चीज़ें हमारी बात से चलेंगी। तो इस पर मछुआरा अपनी बीवी की बात को लिए समुंदर के करीब पहुंचा। इस पर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और बादल गरज चमक के साथ समुंदर के ऊपर आए हुए थे। मछुआरे ने जब ये देखा और उसने पानी की तरफ नज़र डाली तो पानी बहुत ही ज़्यादा काला हो चुका था। उसने आवाज़ लगाई, जादुई मछली, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो जादुई मछली हाजिर हुई और कहने लगी, हाँ, अब तुम्हारी बीवी की क्या ख्वाहिश है। तो इस पर मछुआरा कहने लगा, मेरी बीवी ना खुश है, वो कह रही है कि मुझे खाल के कुदरत बना दो। तो मछुआरे ने कहा, ठीक है, उसको उसकी ख्वाहिश का इंजाम मिल चुका है, जाओ, वो अब खाल के कुदरत बन चुकी होगी। तो इस पर मछुआरा भागता हुआ अपने घर की तरफ पहुंचा। जब उसने देखा तो उसके सिंहासन पर उसकी बीवी मौजूद नहीं थी और मछुआरा बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। वो उसकी बीवी के कमरे में गया तो उसकी बीवी उसके कमरे में भी नहीं थी। अब मछुआरा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो दोबारा उस जादुई मछली के पास जाने के लिए समुंदर पर पहुंच चुका था। अब उसने देखा पानी बिल्कुल नीला हो चुका था और सूरज भी निकल चुका था। मछुआरे ने मछली से कहा कि मछली, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बीवी गायब हो चुकी है, खुदा के लिए उसे वापस ले आओ। तो इस पर मछली बाहर निकली और कहने लगी, है मछुआरे, मैं अपनी ख्वाहिश को उल्ट नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए अब यही है कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि मैं अपनी इच्छा का उल्ट कभी भी नहीं कर सकती। तो इस पर मछुआरे ने कहा, वो तो मेरी बीवी की इच्छाएं थी, अब मेरी ये इच्छा है कि तुम मेरी बीवी को वापस भेज दो, खुदा के लिए उसको हमेशा खुश रखना। तो इस पर मछली ने कहा, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारी बीवी कभी तुम्हारे से कोई
خواہش کبھی بھی نہیں کیا کرے گی۔ تو اس پر مچھوارا اپنے گھر کی طرف واپس پہنچا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی بیوی وہی چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ دونوں گلے ملے اور اب ان دونوں کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ پیسے سے سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ ساتھ سے ہمیشہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب مچھوارا اور اس کی بیوی کبھی بھی بھوکے نہیں سوئے تھے۔ اب مچھوارا روز اپنی بیوی کے لیے 2 مچھلیاں لایا کرتا اور وہ ہمیشہ آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہی بہت ہی بہترین چیز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز پہنچ سکیں۔ شکریہ۔